वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा स्ट्रिंग को कैसे हम लोग इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। ये हम आज हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे हम लोग डिक्लेयर करने का काम करेंगे। इनपुट हम लोग कैसे लेंगे, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, और कौन सा ऐसा फंक्शंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से लेने के लिए कौन सा फंक्शंस का यूज करेंगे। साथ में हम लोग ये देखेंगे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ के अलावा कौन सा फंक्शंस का हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं क्या है एसटी। अब हम लोग ने यहाँ पर स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे हम लोग ने ले लिया और साइज हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि हम लोग ने कितना ले लिया 35। अब ये 35 हम लोग इसमें हम लोग कैरेक्टर डाल सकते हैं। अब चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बच्चों प्रिंट एफ इंटर एनी स्ट्रिंग मतलब कुछ भी हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा परसेंट, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग ले रहे हैं एंड ये जो हम लोग यहाँ पर एड्रेस ऑफ डालते थे एंड का साइन, ये ऑप्शनल है, चाहे तो ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर हम लोग ने डाला, अब यहाँ पर एसटी हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं प्रिंट है। अब ये देखो स्ट्रिंग ए, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए परसेंट एस, जो कि हम लोग ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा, एस टी हम लोग यहाँ पर ले लिया। तो अब यहाँ पर चलो हम लोग इसको रन कराते हैं। हमने लिखा रांची, तो देखो स्ट्रिंग इज रांची है। अब जैसे कि हमने बोला कि एंड यहाँ पर ऑप्शन है, चलो इसको हटा के हम लोग थोड़ा देखते हैं। रांची आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर हम लोग देखने की जरूरत ये है बच्चों, तो अब अगर हम लोग लिखते हैं रांची इज गुड सिटी, तो केवल देखो रांची स्टोर हुआ, इज गुड सिटी स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि स्कैनर मेथड क्या काम करता है कि जो हम लोग जब भी कोई स्ट्रिंग डालते हैं उसके बाद जो स्पेस मिलता है उसके पहले सारे को होल्ड करता है, उसके बाद इसको स्टोर नहीं करता है। तो अब हम लोग क्या करें, कौन उपाय हम लोग इस्तेमाल करें। तो हम लोग का एक फंक्शन प्रीडिफाइंड है गेट्स मेथड, इसका काम है टेकिंग ओनली स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये केवल स्ट्रिंग वैल्यू लेता है गेट्स गेट्स मेथड। तो इसका काम है स्ट्रिंग मेथड लेना। ऐसे हम लोग ने लिखा रांची, व्यू होल्ड हो गया। अब हम लिखते हैं रांची इज गुड सिटी, तो देखो रांची इज गुड सिटी हो गया। अब ये ओनली स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग स्कैनर में हम लोग इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू भी लिए, स्ट्रिंग लिए जिसमें हम लोग स्पेस नहीं डाले वो भी होल्ड कर लिया, फ्लोट वैल्यू होल्ड होता है, डबल वैल्यू भी होल्ड कर लेता है। लेकिन गेट्स मेथड में जो भी हम लोग लेंगे उसका नेचर क्या होगा बच्चों, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा, वही होल्ड होगा। अब आई प्रिंट करने की बारी, तो जब भी हम लोग यहाँ पर देखें कि जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो गेट्स मेथड का यूज करेंगे, स्कैनर का वहां यूज करेंगे जहां पर स्ट्रिंग में स्पेस नहीं होगा, जैसे डे नेम, मंथ नेम में, तो उसमें स्पेस नहीं होगा। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रिंट एफ स्ट्रिंग एज, हम लोग प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं पुट्स मेथड। पुट्स मेथड क्या काम करता है, अब ये डिस्प्ले करने का काम करता है, डिस्प्ले ओनली स्ट्रिंग वैल्यू, ये डिस्प्ले ओनली स्ट्रिंग वैल्यू करने का काम करता है। तो जैसे हम लोग लिखे रांची इज गुड सिटी, तो देखो यहाँ पर रांची इज गुड सिटी दो बार हम लोग प्रिंट करा। तो पुट्स मेथड यहाँ पर ओनली स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करता है। जिसमें हम लोग चाहे 1 2 3 प्रिंट करा, फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराए वो नहीं करा सकते हैं, हम लोग केवल स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने का काम करते हैं। किसके थ्रू,
पुट्स मेथड है। और गेट्स मेथड के थ्रू हम लोग जो भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू ओनली लेने का काम करते हैं। ये हम लोग ने समझा गेट्स और पुट्स। और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में गेट्स और पुट्स मेथड डिफाइन है, इसीलिए हम लोग को इसमें अतिरिक्त हेडर फाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सेंटर को विजिट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।